नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस सीरीज में चर्चा में रहने वाले जो स्थान होते हैं या दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं जो किसी खास कारण से चर्चा में होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम जिस प्लेस की बात करने वाले हैं वो प्लेस है पॉइंट नीमो। पॉइंट नीमो के बारे में हम देखेंगे कि आखिर इसकी विशेषता क्या है, क्यों इसे कहा जाता है कि ये एक ऐसा कब्रिस्तान है जहां पर जो सैटेलाइट्स हैं उनको जल समाधि दी जाती है। तो इसी प्लेसेस के बारे में हम देखेंगे कि आखिर इसकी जो अवस्थिति है दुनिया में ये कहां पर है। इसके बारे में मानचित्र के माध्यम से इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है उसके बारे में देखेंगे और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से मानचित्र के द्वारा हम समझने जानने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर न्यूज़ की बात करें तो पॉइंट नीमो पूरे दुनिया में जाना जाता है कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर सैटेलाइट्स या इस तरह के जो भी एरोस्पेस से जुड़े हुए जो मलबे हैं उनको जल समाधि दी जाती है। वहां पर इसे कहीं ना कहीं देखें तो एक तरह से वहां पर छोड़ा जाता है और इसी कारण से इसे सैटेलाइट्स का कब्रिस्तान कहा जाता है, एक तरह से डेजर्ट कहा जाता है। और यहाँ तक इससे जुड़ी भी कई सारी भ्रांतियाँ भी हैं कि यहाँ से डरावनी जो आवाज़ें हैं वो भी आती हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में हम आज जानने समझने वाले हैं। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित किए जाने वाले जो बहुत सारे कोर्स हैं उन पर 15 अगस्त के अवसर पे बड़ा ही महत्वपूर्ण डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। जैसे इसी में से एक महत्वपूर्ण डिस्काउंट ऑफर है पीसीएस फाउंडेशन के जो भी कोर्स हैं उन पर एक महत्वपूर्ण छूट दी जा रही है जो 60 से 75% से भी अधिक है। तो इन कोर्स पर जो भी छूट दी जा रही है, अगर उनके लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो समय रहते इन कोर्स में नामांकन करवाइए। और भी कोई प्रश्न है, कोई आपका शंका है, कोई क्वेरी है तो उसके समाधान के लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहां पर विजिट करके भी संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ थी। अब थोड़ा सा आते हैं अपने टॉपिक पर, पॉइंट नीमो के बारे में। एक बड़े स्तर पे अब ये चर्चा में है क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस जो स्टेशन है, आप सभी जानते होंगे कि दुनिया की बड़े जो कह सकते हैं कि अंतरिक्ष एजेंसियां अलग अलग देशों की, उन्होंने मिलकर इस अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को बनाया है और ये काफ़ी लंबे समय से कार्यरत है। कई सारे जो एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ से किए जाते हैं और हाल ही में देखें तो भारत से भी कुछ लोगों को यहाँ पर भेजा गया है। इस कारण से देखें तो ये काफ़ी चर्चा में है आईएसएस। इसकी अगर बात करें तो अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब अपने आखिरी एक तरह से अब पड़ाव में है, सफ़र पे है और इसे पॉइंट नीमो में गिराया जाएगा आने वाले समय में। जब एक तरह से देखें तो इसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। पॉइंट नीमो जो धरती का सबसे सुनसान समुद्री इलाका माना जाता है, ये जगह इतनी दूर दराज है कि वहाँ इंसान तो छोड़िए पशु पक्षी का भी जाना नामुमकिन लगता है। और अंतरिक्ष जो मलबे होते हैं उनको यहाँ पर गिराया जाता है। इसी कारण से इसे अंतरिक्ष के मलबे का कब्रगाह के तौर पे जाना जाता है। और इसी के संदर्भ में देखें तो इंटरनेशनल स्पेस जो स्टेशन है जो लगभग 3 दशक से कहीं ना कहीं धरती की कक्षा में घूम रहा है, अब चूंकि ये अपने अंतिम पड़ाव में है तो अब ये अगर समाप्त होगा तो यही पॉइंट नीमो में इसे कहीं ना कहीं जल समाधि दी जाएगी। तो अब इस कारण से देखें तो पॉइंट नीमो चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि इतना जो बड़े और भारी जो स्पेस होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर वो रिटायर होते हैं तो उनका क्या होता है, तो वो यहीं पर पॉइंट नीमो में ही दफन किए जाते हैं। तो इसी के बारे में हम आज देखने वाले हैं। इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम पॉइंट नीमो की बात करेंगे, इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो इंटरनेशनल जैसे स्पेस स्टेशन की बात करें या इस तरह के जो भी महत्वपूर्ण एरोस्पेस से जुड़े हुए जो रिटायर या इस तरह के जो भी इक्विपमेंट होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो रिटायर होते हैं, तो उनका लोगों के मन में होता है कि आखिर वो होते क्या हैं। क्योंकि अगर हमेशा उनको स्पेस में छोड़ा जाए तो उससे बड़े स्तर के जो भी दुर्घटनाएं हैं, दुर्घटना नहीं कह सकते, बड़े टकराहट हो सकते हैं, उसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको हैरानी में डाल सकती है कि ऐसे जितने भी रिटायर सैटेलाइट जो स्पेस स्टेशन है उनका आखिरी जो ठिकाना होता है, जो स्थल होता है, वो धरती का सबसे पुराना, सबसे सुनसान, सबसे दूर दराज समंदर के गहराई का जो इलाका है पॉइंट नीमो वही होता है। वहीं पर इसे क्या किया जाता है कि ध्वस्त किया जाता है। तो इसी के बारे में हम देखने वाले कि पॉइंट जो नीमो है ये क्या है। तो पॉइंट नीमो की बात करेंगे तो ये क्या है कि जो पॉइंट नीमो है ये दक्षिणी जो प्रशांत महासागर जो पैसिफिक ओशियन है और वहीं पर इसकी अवस्थिति है। दुनिया का सबसे सुनसान एकांत जो इलाका है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट नीमो कहते हैं।
नाम की बात करें तो ये क्या है, लैटिन जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसी में इसका नाम है। और नीमो का मतलब होता है कोई नहीं। अगर इसकी बात करें कि जो नीमो है इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है कोई नहीं, यानी ऐसा एक निर्जन, बंजर, रेगिस्तान, सुनसान इलाका जहाँ पर कुछ भी नहीं हो। तो इसी के आधार पर जो पॉइंट नीमो है, ये जो स्थल है, इसका नाम यहाँ पर पड़ा है, जिसे अंग्रेजी में ओशियानिक पोल ऑफ इनसेसिबिलिटी कहा जाता है, इसका नाम है। यानी समुद्र का एक ऐसा इलाका जहाँ पहुँचना सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। और इसी कारण से इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है वो हम देख रहे हैं। तो साउथ जो पैसिफिक ओशियन है वहीं पर ये आपको देखने को मिलेगा। एक तरफ से देखें, इधर अगर आप देखेंगे साउथ अमेरिका का सबसे जो कह सकते हैं कि नीचे वाला जो हिस्सा है, इधर चिली के एक तरफ से देखें तो पश्चिम में आप बढ़ेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसके आसपास कई सारे जो छोटे बड़े जो आइलैंड है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरब में क्या है कि साउथ अमेरिका आपको देखने को मिलेगा, और अगर पश्चिम में जाएंगे तो इधर ऑस्ट्रेलिया, और फिर जो वेलिंगटन क्षेत्र है न्यूजीलैंड वाला वो आपको देखने को मिलेगा। उत्तर में कई सारे जो आइलैंड है, जैसे डूसी आइलैंड है, ईस्टर आइलैंड है, ये सारे आपको देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा और डिटेल में इसके लोकेशन के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन कौन से इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं। तो इसके उत्तर में जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर जो डूसी आइलैंड है वो आपको देखने को मिलेगा। उत्तर पश्चिम में आएंगे तो यहाँ पर जो ईस्टर आइलैंड है वो आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर अगर देखें तो मोंटेन्यू देखने को मिलेगा, आर्कटिक देखने को मिलेगा। तो इस तरह के बहुत सारे जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और जब कोई भी सैटेलाइट या जो भी स्पेस स्टेशन है वो जब पुराना हो जाता है, रिटायर उसे करना होता है, तो उसे धरती पे गिराना पड़ता है। लेकिन अगर गलती से वो किसी आबादी वाले इलाके में गिर जाए तो बहुत बड़े स्तर की क्षति हो सकती है। इसीलिए जो वैज्ञानिक हैं, जो एरोस्पेस साइंटिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने क्या किया कि स्पेस जो जंक्स हैं उनको गिराने के लिए सबसे सुरक्षित जो जगह है वो पॉइंट नीमो के तौर पे इस स्थान को चुना। क्योंकि अगर सैटेलाइट का कोई टुकड़ा वातावरण में जलने से बच भी गया तो वो सीधा समुद्र में गिरेगा, और वहाँ कोई न तो इंसान है, न तो कोई जीव है, न तो कोई इस तरह का जानवर है, न पक्षी है। इस कारण से कोई क्षति नहीं होगी, और इतनी दूर दराज कि वहाँ इंसान का पहुँचना ही संभव नहीं है। यहाँ जो भी नज़दीकी ज़मीन है उससे देखें तो काफ़ी दूर दूर तक कोई चीज़ नहीं है। और आपकी पृथ्वी पर एक ये ऐसी जगह है जहाँ से इंसानी बस्ती लगभग देखेंगे तो बड़े स्तर पे 2700 किलोमीटर दूरी पे है। सबसे यहाँ पर देखिए जो नियरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए ये साउथ अमेरिका का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो देखने को मिलेगा। इसकी जो दूरी है यहाँ से 27 किलोमीटर है। इधर जो छोटे छोटे आइलैंड है इनकी दूरी लगभग 1600 माइल्स है। लेकिन उसके बावजूद भी ये पूरी तरह से निर्जन क्षेत्र है, यानी अंतरिक्ष से धरती से ज़्यादा इसकी एक तरह से नज़दीकी के मामले में जाना जाता है। इतना सुनसान जगह है जो महासागर का एक तरह से पोल भी कहा जाता है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करें। इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा और कुछ मैप देखें, देखिए यहाँ पर मैप दिखा गया है। इधर साउथ अमेरिका, इधर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, उनके बीच में ही इधर नीचे अंटार्कटिका है। तो ये पूरा जो आप देखेंगे ओशियानिक पोल ऑफ जो इनसेसिबिलिटी है उस तौर पे इसे जाना जाता है। पॉइंट नीमो को पैसिफिक डेजर्ट के रूप में भी इसे जाना जाता है। और थोड़ा सा इसको मैप पे देखने का प्रयास करेंगे। ये पॉइंट नीमो है, इट इज़ द ओशियानिक पोल ऑफ इनसेसिबिलिटी, दैट इज़ द प्लेस इन द ओशियन दैट इज़ द कह सकते हैं कि फोर्टेस्ट फ्रॉम द इमर्ज्ड लैंड, ये बात कही जा सकती है। इसके अलावा इसकी जो दूरी है वो भी आप देख सकते हैं कि नीमो जो पॉइंट है इसके आसपास के जो भी क्षेत्र हैं वो कौन से हैं। पृथ्वी पर एक ऐसी सुनसान जगह जहां कोई इंसान नहीं है, पृथ्वी की एकलौती जगह नीमो जो पॉइंट है ये है। और सबसे जो भी नज़दीकी बस्तियां हैं वो भी क्या है कि लगभग 2700 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इस कारण से इसके बारे में आप डिटेल से देख सकते हैं। इससे जुड़े हुए जो भी बातें हैं वो यहाँ पर हमने दे दी हैं कि इसके जो भी ज्योग्राफिकल या जो भी इसके निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट हैं, उनके बारे में अगर आप देखना चाहें, जो नज़दीकी जो कह सकते हैं कि लैंड है उनके बारे में देख सकते हैं, जो आइलैंड है उनके बारे में देख सकते हैं। इसके अलावा डिटेल में इसके मैप की जो जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। इसके नियरेस्ट जितने आइलैंड है, इधर अगर साउथ अमेरिका में आएंगे तो कंसेप्शन है, ईस्टर आइलैंड, ड्यूस आइलैंड, इधर विलिंगटन जो प्रांत है
है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो पॉइंट जो नीमो है ये पूरी तरह से प्रशांत महासागर के बीच में ही एक जगह है। और इसकी अगर खोज की बात करें कि आखिर इस पॉइंट की खोज किसने की है, तो एक इंजीनियर था जो हरवोज लुकाटेल, उसी ने 1992 में इस प्लेस की खोज की थी। और ये जगह दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के ठीक बीचों बीच एक तरह से आपको देखने को मिलेगी। सबसे निकटतम जो द्वीप है वो ड्यूसी द्वीप है, जिसके बारे में हमने देखा कि यहाँ पर सबसे जो इसके नज़दीक आइलैंड है वो ड्यूसी आइलैंड है। और ख़ास बात है कि यहाँ पर अगर इस पूरे क्षेत्र में आएंगे तो जो पोषक तत्व हैं, जो न्यूट्रिशंस है, वो न होने के कारण ये पूरी तरह से क्या है, एक जैविक जो रेगिस्तान होता है वो क्या है, वो रेगिस्तान के तौर पे ये मौजूद है। बायोलॉजिकल जो डेजर्ट है उस रूप में यहाँ पर मौजूद है। और इसी कारण से अगर देखें, चूँकि यहाँ पर जो भी अंतरिक्ष यान है, जो इस तरह के मलबे हैं, उनको क्या किया जाता है, यहाँ पर जल समाधि दी जाती है। इसीलिए अंतरिक्ष यानों का ये कब्रिस्तान कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कब्रिस्तान। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर अंतरिक्ष यानों, सैटेलाइट्स, उनको यहाँ पर जल समाधि दी जाती है। तो एक तरह से कब्रिस्तान के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ हजारों किलोमीटर कोई इंसान नहीं है, कोई पक्षी नहीं है। और इस कारण से लंबे समय से यहाँ पर जो भी अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ मलबा है, जो इस तरह के जो भी विभिन्न इक्विपमेंट हैं, उनको यहाँ पर डुबाया जाता है। जैसे इनके बारे में आप देख सकते हैं, ये पॉइंट नीमो है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सैटेलाइट जो ग्रेवयार्ड है, उस रूप में भी ये जाना जाता है। यहाँ पर अभी तक बहुत सारे इस तरह के जो भी सैटेलाइट्स हैं वो गिराए जा चुके हैं। और जो भी लाइफ साइंस है उसमें छपी जानकारी के अनुसार देखें तो पॉइंट नीमो की जो गहराई है वो काफ़ी अधिक है। इसकी जो गहराई यहाँ पर जल की क्या है, वो क्या है, 4000 मीटर से भी अधिक है। और इसी वजह से इस प्लेस का चुनाव वैज्ञानिकों ने किया है कि दुनिया में स्पेस जो इंडस्ट्री है उसके लिए ये क्या है, एक रिसर्च का अब विषय भी बन चुका है। यहाँ पर देखें तो सैटेलाइट जो कह सकते ग्रेवयार्ड है उस रूप में जाना जा रहा है। यहाँ तक अब तक 300 से अधिक स्पेस क्राफ्ट क्या किए जा चुके हैं, यहाँ पर उनको जल समाधि दी जा चुकी है, यहाँ पर गिराए जा चुके हैं। इस कारण से ये जो प्लेस है ये काफ़ी चर्चा में रहता है। कई सारे रिपोर्ट्स आए, उनके अनुसार देखें तो 1970 में, 1970 में देखें तो अलग अलग जो स्पेस प्रोग्राम्स हैं उनसे लगभग 300 से लेकर 400 जो रिटायर्ड स्पेस क्राफ्ट्स हैं उनको यहाँ पर गिराया गया। इसमें से कई स्पेस स्टेशन, सैटेलाइट्स भी शामिल हैं। नासा ने हाल ही में ये घोषणा की कि इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है वो उस समय के साथ धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव में अब पहुँच चुका है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि 2031 तक जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है वो रिटायर हो जाए। तो अब एक बड़ा प्रश्न उठा कि इतना बड़ा, क्योंकि उसकी लंबाई आप देखेंगे तो 109 मीटर से भी अधिक है और जो वजन है वो 4 लाख किलोग्राम से भी अधिक है। तो इतना बड़ा जो मलबा है, भारी मलबा है, इतना बड़ा मलबा है, आखिर उसे कहाँ पर ख़त्म किया जाएगा? तो उसका उत्तर यही है कि उसे पॉइंट नीमो में ही क्या किया जाएगा, दफन किया जाएगा। स्पेस क्राफ्ट से जो भी क्रैश होते हैं, क्रैश होने वाले जो भी बड़े स्तर के दुर्घटना है, उनसे बचाने के लिए पॉइंट नीमो का इस्तेमाल किया जाता है। इसी कारण से देखें तो ये पूरी तरह से एक आदर्श कब्रिस्तान बनने के लिए आदर्श जगह मानी जाती है। इस इलाके में देखें तो जो भी करंट है, जो भी ओशियानिक करंट होती हैं, समुद्री जो जलधाराएं हैं, वो काफ़ी स्लो हैं, काफ़ी कमज़ोर हैं। तो उस कारण से भी कहा जाता है कि यहाँ से मलबा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी नहीं जा सकता है। भूमि से दूरी काफ़ी अधिक है, यहाँ पर कोई भी पोषक तत्व नहीं है। इस कारण से कोई भी जीव जंतु, पक्षी या इस तरह से इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुँचता है। इतना नहीं, ये जो नीमो पॉइंट है इसके आसपास जो अल्ट्रा वायलेट होती हैं, जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं, वो काफ़ी तेज रहती है, काफ़ी तीव्र रहती है, जिस कारण से यहाँ पर एक तरह से रहना और जीवन के लिए पूरी तरह से ये जो स्थिति है ये पूरी तरह से उल्टी है। और इसी कारण से ये पूरा मृत क्षेत्र के तौर पे जाना जाता है। यहाँ पर कोई भी समुद्री जीवन उपलब्ध नहीं है, दुर्लभ है। महासागर का सबसे कम जैविक रूप से सक्रिय जो भाग है उस रूप में जाना जाता है ये पूरा पॉइंट नीमो। यहाँ पर जो भी देखें तो दक्षिणी प्रशांत जो सागर है उसके संदर्भ में देखें तो गहराई अपेक्षाकृत अधिक है। कुछ भ्रांतियाँ भी हैं इसको लेकर, जैसे कहे जाए तो रहस्यमयी जो आवाज़ें हैं, ये कहा जाता है कि इस क्षेत्र से रहस्यमयी आवाज़ें निकलती हैं। पॉइंट नीमो के बारे में इस तरह की कई सारे दुनिया के क्षेत्रों में भ्रांतियां हैं कि पॉइंट नीमो के यहाँ पर रहस्यमयी आवाज़ें आती हैं। जो भी समुद्र वैज्ञानिक हैं उन्होंने सर्वे किया और उस सर्वे के दौरान जो ऐसी आवाज़ें हैं वो सुनने की बात कही गई, रिकॉर्ड किए गए। तो इसमें ये कहा गया कि हो सकता है कि जो ब्लू वेल होती है उसके द्वारा भी इस तरह के साउंड प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इसके बारे में अभी भी पूरी तरह से इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है और वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह की जो भी रहस्यमयी आवाज़ें हैं वो बर्फ़ के टूटने से भी
निकलती हैं, लेकिन अभी तक इसके बारे में विशेष जो जानकारी है वो कहीं से भी स्पष्ट तौर पे नहीं मिली है। तो इस तरह से हमने डिटेल में देख लिया कि पॉइंट नीमो आखिर है क्या, क्यों इसे ग्रेवयार्ड बोला जाता है, क्यों इसे स्पेसक्राफ्ट के लिए एक तरह से देखें कब्रिस्तान कहा जाता है, इसकी अवस्थिति कहाँ है, इसकी विशेषताएं कहाँ हैं, ये इसका लोकेशन कहाँ है, इसके आसपास के कौन से क्षेत्र हैं, और इनसे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हमने संक्षिप्त रूप से लेकिन सारगर्भित तरीके से जानकारी प्राप्त की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए प्लेस के बारे में, उससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर मानचित्र के माध्यम से प्रकाश डालेंगे और उस चर्चा में आपसे रूबरू होंगे। तो आज इस एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।